दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल की शाम को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ की घटना हुई। उपद्रवियों ने यहां आगजनी भी की, तलवार और गोलियां भी चली। पुलिस के मुताबिक इलाके में तनाव है, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया है। इलाके में RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां तैनात की गई है। हिंसा में 6 पुलिसकर्मी और 7 लोग घायल हुए हैं। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को 100 से ज्यादा वीडियो फुटेज मिले हैं, जिसमें उपद्रवी तलवार लहराते हुए दिखे जा रहे हैं। वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच में जुटी है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या यह हिंसा साजिश के तहत की गई या फिर झगड़े के बाद अचानक से हुई। कौन कौन लोग भीड़ को उकसाने में शामिल थे, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में कैसे हुआ उपद्रव यानी हिंसा, इन तमाम सवालों के जवाब आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर यह हनुमान जयंती पर ऐसा हिंसा भड़क उठा, आखिर ये क्यों हुआ। उपद्रवी भीड़ ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। दिल्ली हिंसा को देखते हुए यूपी और उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहले आपको अरविंद ओझा की स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें चश्मदीद ने क्या कुछ कहा। ये जो मेन सड़क है, यहीं पर जमकर पत्थरबाजी हुई थी, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो जो हिंसा के निशान है वो आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। बाकायदा जमकर यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, लेकिन अब एहतियात के तौर पर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम यहां पर तैनात कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की यहां पर टीम तैनात कर दी गई है। और गलियों में अगर आप देखें तो इस तरह जो गलियां हैं, इस गलियों के आगे बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उनको तैनात कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो सभी के जो चेहरे हैं, कल जिस तरीके से हिंसा हुई है उसके बाद सभी लोग यहाँ पर डरे से। आप किस गली में रहते हैं? इसी गली में रहते थे। क्या अभी फिलहाल हालात है, क्या लोग डरे हुए हैं? नहीं, अब सही है, डरे हुए नहीं है, सही है। बाकी तो कल तो डरे हुए थे सारे, पत्थर तलवारें निकल के तोड़ फोड़, कैमरे तोड़ दिए हमारे, तोड़ दिए सारे, तारे तोड़ दिए, क्रेडे गलियों, ये सीसीटीवी कैमरा तोड़ा? हाँ सारे तोड़ दिए ना, तो सारे तार तोड़ दिए। तो आप देख पा रहे हैं बाकायदा जो उपद्रवी हैं। और देखिए ये अपने आप में बड़ी चीज है कि जो बाकायदा सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है, सीसीटीवी के जो तार है उसको तोड़ दिया गया, ताकि जो भी उपद्रवी है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद न हो पाए। 2020 में जब दिल्ली में हिंसा हुई थी, उस दौरान भी दिल्ली पुलिस ने इस बात का खुलासा किया था कि एक रणनीति के तहत जो सीसीटीवी कैमरेज थे उनको तोड़ा गया था। आप भी इस गली में रहते हैं भाई साहब, क्या स्थिति थी कल आप थे? सर जब यहाँ से सब लोग भाग रहे थे तो मैं यहीं खड़ा था यहाँ पे। उधर से लोग आए, जब वो तलवार और पत्थर सब चालू कर रहे थे यहाँ से, तो सारे लोग भाग रहे थे। तो हम लोगों ने गेट वेट बंद कर लिया, क्योंकि गली में बहुत सारे ये यहाँ पे ये पत्थर पड़े, ये सारे पत्थर वहां तक सब गली में पत्थर चालू करके फेंक रहे थे लोग। उधर से तलवार, बहुत सारे मार्केट के गले वल्ले दुकान पे यहाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे। फिर सारे गेट बंद करके अंदर हो गए, क्योंकि किसी को चोट लग जाए तो फिर बाकी इधर को सब दौड़ा रखे थे पब्लिक को। अभी क्या दहशत है लोगों में, परिवार में? हाँ सर, दहशत तो है ही है परिवार में, लोगों को डर तो है ही है निकलने से। सब कुछ बंद हो गया ऐसे, और यहाँ पे चोरी बहुत होती है, यहाँ बहुत सब कुछ होता है, सब बहुत। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुर के जिस इलाके में शोभा यात्रा के दौरान शाम को उपद्रव हुआ, उस इलाके से सुबह में शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकली थी। 16 अप्रैल की शाम 5:40 पर शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान उपद्रव की शुरुआत हुई। यह वो समय है जब लोग इफ्तार से पहले नमाज अदा करने जा रहे थे। झड़प की शुरुआत मस्जिद से ठीक पहले हुई। जब ये शोभा यात्रा मस्जिद के करीब पहुंची, लोग नारे लगाने लगे और तेज आवाज में म्यूजिक बजाने लगे। आरोप यह भी है कि मस्जिद के अंदर भगवा झंडा लगाने की कोशिश भी की गई। तो वहीं दूसरे पक्ष ने इन आरोपों को साफ साफ और सीधे शब्दों में खारिज कर दिया है। दूसरे पक्ष का कहना है कि हर जगह शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। तो वहीं कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज आवाज में संगीत की वजह से शोभा यात्रा रोकी गई और कहासुनी के बाद झड़प हो गई। एक पक्ष का कहना है कि सुबह के समय जब इसी इलाके से शोभा यात्रा निकाली गई और किसी भी तरह की कोई झड़प नहीं हुई, तो फिर वे शाम के समय शोभा यात्रा को क्यों रोकेंगे, ऐसा उन्हें लगा। लेकिन अब ये समझते हैं कि कैसे हुई ये घटना। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में शाम करीब 4:30 बजे हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकल रही थी। इस घटना को के ब्लॉक तक जाना था।
जब ये शोभा यात्रा लगभग 5:45 बजे सी ब्लॉक में पहुंची तो तभी मामूली झड़प हुई और ये झड़प हिंसा में बदल गई। करीब 6:20 तक दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि झगड़ा हो गया है। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेघालाल घटना की सूचना पाने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे थे, तभी उनके हाथ में गोली लग गई। इस झगड़े के दौरान करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हैं। करीब 7 बजे सभी सीनियर ऑफिसर मौके पर भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए। पूरी तरह से हिंसा को कंट्रोल में करने के लिए 1 घंटे का समय लगा और लगभग 8 बजे तक स्थिति कंट्रोल में हो गई। घायल पुलिसकर्मी से जब फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। हेलो मेघालाल जी, हाँ जी। आपको क्या चोट लगी है हिंसा में? सर हाँ गोली लगी है हाथ में। आपके हाथ में गोली लगी है? हाँ सर। तो क्या उस वक्त क्या हुआ था? आप हिंसा के दौरान वहां मौजूद थे, हुआ क्या था एग्जैक्टली? पहले घूमना हो रहा था भीड़ में से मार हैं? भीड़ में से मार दिया। भीड़ में से गोली मारी आपको? हाँ तो कितने पुलिसकर्मी घायल हैं? 4-5। 4-5 पुलिसकर्मी घायल हैं। हाँ तो फिलहाल अभी आप कहाँ पर हैं? मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? नहीं, तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? किस तरह से पत्थरबाजी शुरू हुई तब आप पहुंचे वहां पर? कब पहुंचे थे आप? सर वो दोनों तरफ से हो रहा था, वो दोनों तरफ से। दोनों तरफ से? हाँ अच्छा, तो उसके बाद फिर किसी भीड़ में से गोली आप पे चला दी? काफी भीड़ थी, कम से कम दोनों तरफ 1000 भीड़ होगी करीब। 1000 की भीड़ थी, तो उसी भीड़ में से क्या गोली चलाई क्या? पता नहीं भीड़ में से कौन सा चला। ठीक है। दिल्ली के तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल अब तैनात है और यहां हाई अलर्ट है। नाइट विजन ड्रोन से भी निगरानी की गई थी। हालांकि इस हिंसा के पीछे पुलिस को कुछ और ही शक है। पुलिस और फायरिंग का संदेह है। फायरिंग को लेकर पुलिस अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि करीब 6 राउंड फायरिंग हुई थी। पुलिस को यह भी शक है कि हो सकता है कि पत्थर घरों की छत पर पहले से ही जमा किए गए हों। घरों की छत पर पत्थर जमा किए जाने के निशान तलाशने के लिए पुलिस ड्रोन का सहारा ले रही है। पुलिस को यह भी उम्मीद है कि यदि घरों की छतों पर जमा करके पत्थर अब भी रखे गए होंगे तो ड्रोन की मदद से उन्हें खोज निकाला जा सकेगा, क्योंकि उपद्रव के दौरान दोनों तरफ से भारी पत्थरबाजी हुई थी। हालांकि कंट्रोल में है, पर माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। पर सवाल ये कि आखिर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव शुरू कैसे हुआ, इसे लेकर दोनों ही पक्षों की अपने अपने दावे हैं। एक पक्ष ने दावा किया है कि पीछे से पथराव किया गया, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि उनके धार्मिक स्थल के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई। लेकिन अब सच क्या है, ये तो घटना के जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। लेकिन इलाके में तनाव है। जमीयत उलेमा हिंद दिल्ली के मोहम्मद आबिद का दावा है कि जिस वक्त यह शोभा यात्रा वहां से गुजर रही थी, कई बार आई और फिर वापस चली गई। लोग धार्मिक स्थल में घुसने और अपना झंडा लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इस घटना के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि पिछले साल भी शोभा यात्रा के दौरान कुछ घटनाएं हुई थी जिससे प्रशासन ने सबक नहीं लिया। वहीं दूसरे पक्ष स्थानीय लोगों का दावा है कि शोभा यात्रा जब एक पक्ष के धार्मिक स्थल के करीब से निकल रही थी, तभी अचानक से पथराव शुरू हो गया। इन लोगों ने दूसरे पक्ष पर गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे, दुकानें लूटने लगे और गाड़ियों में आगजनी करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या था कि यहाँ से शोभा यात्रा जो जा रही थी तो कोई ऐसा हंगामा ही नहीं था। अचानक उनकी तरफ से पथराव हुआ। पथराव जब हुआ तो वहाँ से जो शोभा यात्रा में लोग थे वो भागे अपनी जान बचा के। फिर उसमें क्या हुआ कि बाद में जब लोग इकट्ठे हुए वहाँ से, तो उन्होंने फिर जब पथराव किया, फिर यहाँ से जो बंगाली थे वे वापसी भागे। फिर वहाँ से उनका हुजूम इकट्ठा हुआ दोबारा से। शोभा यात्रा में कितने लोग मौजूद थे? सर 1600 के करीब थे और ज्यादा ही। हाँ जी, उससे ज्यादा ही थे शोभा यात्रा में। लेकिन सब तलवार दे रख के चले। मगर मेन क्या था कि जो शोभा यात्रा में थे, हम लोग तो आम आदमी हैं,
और जो बांग्लादेशी थे उनके हाथों में जो तलवारें थी, हाथ में बंदूकें भी थी ना, तो बंदूकें भी थी। ये पहले बजरंग दल वालों ने स्टार्ट किया, पहले उधर से बोतल आई, फिर इधर से बोतल भी गया। ऐसा बात नहीं है, देखो दोनों तरफ से सेफ्टी हुआ, लेकिन लड़ाई नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ। हम तो बस बजरंग दल वालों से यही कहेंगे कि भाई मोहब्बत में रहो, 2 पल की जिंदगी है, इसमें कोई ड्रामाबाजी नहीं। तुम जिस तरह राम को मानते हो मानो, जिस तरह हम रहीम को मानते मानो। सड़कों पर पत्थर और चप्पलें बिखरी पड़ी हैं। पुलिस जांच कर रही है, जैसा हर बार हिंसा के बाद होता है, लेकिन उससे पहले ना कोई तैयारी थी और ना ही कोई अलर्ट जारी किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से स्थिति की जानकारी ली है। उन्हें लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। घटना के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेएनयू की सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि यहां रामनवमी के दिन पूजा को लेकर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई थी, तो उन्हें शंका था ये कि कहीं जेएनयू में फिर से हिंसा न भड़क उठे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, जहां घटना हुई है वहां हमने फोर्स तैनात कर दी है। इसके साथ ही पूरी दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में विशेष तैनाती की गई है। हम दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस उपद्रव की जांच में जुट गई है। इसके लिए 10 टीमें गठित की गई है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। उधर दिल्ली में हुई घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य में पुलिस प्रशासन को कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हिंसा के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विश्व हिंदू परिषद वीएसपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती महोत्सव शोभा यात्रा पर इस्लामिक जिहादियों ने पत्थर, तलवार और गोलियों की बौछारें की। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जहांगीरपुरी में हुई घटना की निंदा की। एलजी ने कहा कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी साजिश का आरोप लगा रहा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि जहांगीरपुरी में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। दिल्ली के दंगों के दौरान भी यही हुआ था। छतों पर पत्थर कैसे पहुंचे हैं, अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है। करौली के बाद खरगोन में भी यही हाल हुआ था। कपिल मिश्रा का यह कहना है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है, साजिश का मामला बता रही है। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जहांगीरपुरी में ये जो हमला हुआ है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है और इसको आतंकी हमले की तरह ही डील किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के ये जो घायल जवान पड़े हुए हैं, इनको देख के हमें समझना चाहिए कि ये आतंकवादी हमला है। और देश में जो पहले कभी कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पे होता था, वैसे हमले जो कश्मीर में जिहादी करते थे, वैसे हमले करौली में, खरगोन में और आज दिल्ली में करने की हिम्मत हो गई है। और ये जहांगीरपुरी वही इलाका है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जाना जाता है। दिल्ली के दंगों की चार्जशीट में यहीं से लोग बुलाए गए थे। शाहीन बाग के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था। दंगे करने वाले ये घुसपैठी है, इनकी पहचान होनी जरूरी है। इनके घरों पे बुलडोजर चलने जरूरी है। एक एक हाथ जिसने पत्थर और बम आज उठाया है, वो हाथ उठने लायक ना रहे, ऐसी निर्णायक कानूनी कार्रवाई होनी जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में पथराव की घटना बेहद निंदनीय है। जो भी दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी लोगों से अपील है कि दूसरे का हाथ पकड़कर शांति बनाए रखें। मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है, और यहाँ पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे,
इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। इससे पहले आपको बता दें कि सीएए और एनआरसी को लेकर आंदोलन के दौरान भी 23 फरवरी 2020 की रात को दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे। 23 से 26 को हुए दंगे में उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जो तांडव हुआ उसके निशान अब तक मौजूद हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांदबाग, खजूरीबाग, बाबरपुर, जाफराबाद, सीलमपुर, मुख्य वजीराबाद रोड, करावल नगर, शिव विहार और ब्रह्मपुरी चपेट में आए थे। इन दंगों में 42 लोगों की मौत हुई थी, 250 लोग घायल हुए थे। मामले की जांच के लिए उस समय 2 एसआईटी टीम बनाई गई थी जो अब भी जांच कर रही है। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में अजान लाउड स्पीकर पर बजने का विरोध किया जा रहा है। कई पार्टी और दिग्गज नेता साफ खुले शब्दों में कह रहे हैं कि अगर अजान का लाउड स्पीकर पर बजना बंद नहीं हुआ तो वो भी दिन में 5 बार हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजाएंगे। तो सवाल ये कि क्या लाउड स्पीकर बजाने की वजह से दिल्ली में हिंसा भड़क उठी? लाउड स्पीकर विवाद के बारे में आप विस्तार से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। पहले रामनवमी के मौके पर भी जुलूस और शोभा यात्रा पर भी पथराव, आगजनी जैसी घटनाएं देश के कई कोनों से सामने आई थी, जिसमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के कई अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला था। इन घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 36 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार को 3 मई तक अल्टीमेटम तक दे दिया है, लेकिन दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या पुलिस को इस संवेदनशील इलाकों की जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो फिर क्यों शोभा यात्रा की सुरक्षा पुख्ता नहीं की गई? दिल्ली पुलिस एहतियात क्यों नहीं बरती? दोषी कौन है ये तो जांच में ही पता चल पाएगा, लेकिन ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं पुलिस प्रशासन और नेताओं की भड़काऊ भाषण को लेकर जो अब हिंसा पैदा करती है।